पुर से है, जहां एक इटालियन कार ने ऐसा हाहाकार मचाया कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। करोड़ों की लग्जरी कार पर सवार रईसजादे पर रफ्तार का खुमार ऐसा छाया कि उसने पूरे वीआईपी रोड पर कहर बरपा दिया। बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार में कई लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारी भरकम बुलेट कई फीट ऊपर तक उछल गई। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा कार चला रहा था। हादसे के बाद कारोबारी के बेटे शिवम के बाउंसर्स और पब्लिक में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने लैम्बोर्गिनी कार को कब्जे में ले लिया है। साथ ही तंबाकू कारोबारी के आरोपी बेटे शिवम को भी हिरासत में ले लिया है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए। पहले आके थाने में फोटो खिंचवा रहे अभी रुको 10 मिनट अभी 10 मिनट रुको 10 मिनट रुक जाओ। फिर तुम बहस करने लगे यार। महाराज जी भैया जी तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस कार ने एक बाइक चालक को भी रौंद दिया। इसके अलावा कई लोगों को टक्कर मारी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। अब इसके बाद जब विरोध किया गया और जो गाड़ी चला रहा था यानी कि जो ड्राइवर था उसके खिलाफ जब लोग इकट्ठा हो गए, तो जो बाउंसर्स थे लोगों के साथ बात करने के बजाय उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे, उनके साथ बदतमीजी की। तो रईसजादे पर रफ्तार का ऐसा खुमार चढ़ा कि वो कई लोगों को कुचलता हुआ चला गया। हादसा कैसे हुआ, क्या है पूरा मामला, आपको यह बताते हैं। लग्जरी विदेशी कार लैम्बोर्गिनी कार ने रफ्तार का कहर बरपाया। यह हादसा कानपुर के वीआईपी रोड पर हुआ है। ग्वालटोली इलाके में यह हुआ। यह लग्जरी इटालियन लैम्बोर्गिनी कार थी जो तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के ही नाम पर है। हादसे के वक्त तौफीक नाम का युवक अपनी बुलेट बाइक से जा रहा था। तभी तेज रफ्तार में लैम्बोर्गिनी कार आई और बुलेट को जोरदार टक्कर मार दी। फिर उसी बुलेट के ऊपर कार का अगला हिस्सा चढ़ गया। तौफीक की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, मामूली चोटें आई। हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी। एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते। बस इतना कह सकते हैं। ये ग्वालटोली पीछे वीआईपी रोड पर मकबरे के पीछे। और हादसे के बाद पुलिस ने लैम्बोर्गिनी कार को ग्वालटोली थाने में लेकर आई। लोग भी थाने पहुंचे। इस दौरान भी लोग गुस्से में थे। कार चला रहे शिवम के साथ उसके बाउंसर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने लोगों से बहस करनी शुरू कर दी, लेकिन भीड़ का गुस्सा देखकर वो सहम गए। पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, तो उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके दो लड़के बगल में खड़े, तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए। वो लोग बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है, ये हम लोगों से लड़ने लगे, तो वहाँ हम लोगों से इनकी भैंसा भैंसी हो गई। और वो लोग कहते नहीं, उनके साहब का अटैक पड़ा था। कोई सज्जन थे, जब गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है, तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। घटना पावर हाउस चौराहे पर हुई थी और बुलेट में हमारी टक्कर मारी है। और ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी है जिसका नंबर है DL 11 CF 4018। कानपुर में जिस लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार ने हाहाकार मचाया वो मशहूर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा की है। ये वही के मिश्रा हैं जिनके ठिकानों पर 2 साल पहले इनकम टैक्स की रेड भी पड़ चुकी थी। तब दिल्ली स्थित उनके बंगले से कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई थी। रॉल्स रॉयस, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी, BMW की करोड़ों की बाइक समेत कई गाड़ियां उनके बंगले में खड़ी थी। 100 से 150 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में उनके दिल्ली और कानपुर के मकान पर छापा पड़ा था। बताया जा रहा है कि कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम रफ्तार और महंगी कार का शौकीन है। जो कारें चुनिंदा लोगों को मिलती हैं वो सब शिवम के पास हैं। इनकम टैक्स विभाग को साल 2024 में के मिश्रा के घर से कई दस्तावेज भी मिले थे। और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, महंगी गाड़ियों का शौक तो ठीक है, लेकिन इन गाड़ियों के शौक में किसी की जान की परवाह ना करें और रफ्तार का कहर ऐसा कि गाड़ी भी चलाएं और गुंडागर्दी भी करें। क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है?
देखिए प्राची, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्या की है। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लैम्बोर्गिनी का नंबर पुलिस के पास है, उस नंबर को एफआईआर में मेंशन किया गया है, लेकिन जो एफआईआर है वो अज्ञात के नाम की गई, यानी कि पुलिस को ये नहीं पता है कि वो लैम्बोर्गिनी किसके नाम पर है, उसमें कौन बैठा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों की बहुत सारी बातचीत पुलिस के पास है, उनकी शिकायतें पुलिस के पास हैं कि जब शिवम मिश्रा मौके से उठ करके अस्पताल की तरफ जा रहा था तो मौके पर मौजूद शिवम के बाउंसर्स ने किस तरीके से लोगों के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। करोड़ों की कार है, करोड़ों की कार से लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, एक रिक्शे के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, बुलेट के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, आम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, वरना शिवम मिश्रा के ऊपर जो एफआईआर अब तक होनी चाहिए थी, नामजद एफआईआर होनी चाहिए थी, वो एफआईआर फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में कह रही है कि उसने मेडिकल की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी तक मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो नहीं आ पाई है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है जो विशाल आप बता रहे हैं। ये पुलिस की लापरवाही है, जानबूझकर अनदेखी की जा रही है, या पिता का रसूख इतना है कि पुलिस नामजद एफआईआर दर्ज